लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने गुरुवार और शुक्रवार को चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजे और पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन किया गया। मुख्य तौर से इस बात पर चर्चा की गई कि लोकसभा चुनाव में राजद जिन जिन सीटों पर चुनाव हारी, वहां हार की वजह आखिर क्या रही। यह बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर बुलाई गई थी। रचनात्मक ढंग से समीक्षा हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समक्ष समीक्षा बैठक हुई और सभी उम्मीदवारों ने और जीते हुए जो हमारे सांसद हैं उन सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, अपने अनुभव को शेयर किया। संगठन को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर करार जहाँ चूक हुई है वो इंगित कर दिया गया है और जो चूक हुई है उसको फिर सुधारने का प्रयास। वहीं आरजेडी की समीक्षा बैठक में नवनिर्वाचित सांसदों के साथ लालू प्रसाद यादव बैठक में शामिल हुए। बैठक में अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता चुना गया। वहीं राज्यसभा सांसद फैयाद अहमद को मुख्य सचेतक बनाया गया। के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक भी हुई और उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी सहित सभी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वहां मौजूद रहे। दल ने निर्णय लिया और हमारे जो उतने नवनिर्वाचित सांसद हैं सब लोग की उपस्थिति में अभय कुशवाहा जी को लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल सदन का नेता उनको नियुक्त किया गया है। वो सदन के नेता होंगे, संसदीय दल के नेता होंगे सदन में राष्ट्रीय जनता दल के, और मुख्य सचेतक के रूप में सुरेंद्र प्रसाद यादव जी होंगे जो जहानाबाद के नवनिर्वाचित। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों में समीक्षा का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। सबसे पहले बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस तरह से चुनाव परिणाम को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई और अब आरजेडी ने भी समीक्षा बैठक बुलाई और पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने चुनाव परिणाम की समीक्षा की है। आपसे यहां पर समझना चाहूंगा ये किस तरह से कोशिश की जा रही है, आखिर पूरी मेहनत करने के बावजूद भी आशा के अनुरूप जो सफलता नहीं मिली, तो उसमें चुनाव में हार के कारणों पर किस तरह से क्या क्या मंथन किया गया और इसमें कौन कौन मौजूद रहा? देखिए, इसमें राष्ट्रीय जनता दल के 2 दिवसीय बैठक चल रही है, जहां एक दिन पहले 20 तारीख को जो बैठक हुई है उसमें जितने भी जो निर्वाचन पदाधिकारी तौर पर बनाए गए थे उनके साथ बैठक की गई। ये बैठक आज फिर से बैठक चली जिसमें संसदीय दल की बैठक की गई, जिसमें बाकायदा जो नवनिर्वाचित जो सांसद थे उनकी भी बैठक हुई। के बाद विधायकों की भी बैठक, तमाम जो चाहे जो सांसद के तौर पर जो चुनाव लड़ रहे नहीं जीत पाए उन जितने उम्मीदवार हैं उनकी सबकी बैठक। अगर हम पूरी तरीके से जो बैठक जो चल रही है, एक तो सबसे पहले बता दें कि जो नवनिर्वाचित जो जितने भी पदाधिकारी थे उनके साथ कल बैठक हुई, उसमें बाकायदा ये चर्चा हुई कि किस तरीके से हमारा वोट बैंक कहाँ कम रह गया, कहाँ उसमें कहाँ हम उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए। ये तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है, 2 दिनों से चर्चा हो रही है। आज लालू प्रसाद यादव खुद चर्चा यहाँ मौजूद है और तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं, बड़े बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी तमाम जैसे नेता मौजूद है और जो जीत के आए हैं, जो 4 उनके उम्मीदवार जो जीते हुए हैं उनके साथ बैठक हुई। बाकायदा उसमें संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर और राज्यसभा से जो सचेतक थे उनको भी चुन लिया गया है। तो मतलब ये है कि जो मीसा भारती के नाम पर बार बार कहा जाता है कि मीसा भारती को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए कि कुशवाहा को बनाया गया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कुशवाहा को किस तरीके से जब लोकसभा में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सीट दी है वो राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कुशवाहा
कुशवाहा को ज्यादा से ज्यादा सीटें दी गई, इसलिए कि कुशवाहा और जो एक कहता है कुर्मी कुशवाहा और तमाम जो हैं उनकी परसेंटेज ज्यादा है। उसको एक तरीके से नीतीश कुमार से अगर कहा जाता है कि कुशवाहा को वोट चाहे बीजेपी को वोट मिलता है तो वो मिलता है एनडीए को मिलता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव मंझे हुए नेता है और नेता के तौर पर उन्होंने कुशवाहा को ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार बनाया और उसमें जीत भले वो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन जो सिंपैथी जो वोट कह ले वो उनको मिला और कहीं ना कहीं वो दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अब हमने कुशवाहा को ही संसदीय दल का नेता बनाया, ना कि अपनी बेटी का, जो वो कहते हैं कि बहुत एक मंझे हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं लालू प्रसाद यादव, और बना के एक बड़ा कि बिहार में मैसेज दिया गया कि कुशवाहा को किस तरीके से हम प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि एनडीए में कुशवाहा को लगभग मान के चलिए बीजेपी ने एक को कहला दिया था, उसके अलावा किसी को नहीं दिया था, तो वो भी एक मैसेज के तौर पर अब शाहाबाद की सीट अगर एनडीए ने हारी है तो उसमें ये सबसे बड़ा योगदान भी अगर मान के कह लें कि बीजेपी के अंदर जो बैठक हुई थी ये में कहा गया कि कुशवाहा का वोट नहीं पड़ा था बीजेपी में, तो उसको भी लेकर ये देखिए लालू प्रसाद यादव सब चीजों को समीकरण जोड़ तोड़ के देख रहे हैं। आने वाले समय 2025 में चुनाव भी होने वाले हैं विधानसभा का, तो उसको देखिए साधने की कोशिश है ये एक तरीके से लालू प्रसाद यादव की, और ये बैठक में तमाम चीजों को सबको टटोला जा रहा है कि हमारी जो अगर हार हुई तो कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ कमी रह गई, सब चीज पर चर्चाएं हो रही हैं। क्या शक्ति सिंह यादव बाहर आके बोल रहे हैं, आलोक मेहता कह रहे हैं, आलोक मेहता भी बोला कि देखिए सब चीज की समीक्षा हो रही है, कुछ कमियां रह गई, उनके द्वारा कुछ ऐसे जो भ्रामक जो प्रचार किए गए उसके चलते हमारी सीटें थोड़ी कम रही, लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा सीट लाएंगे। मतलब ये साफ है कि राजद जो है वो भी अब जो देख रही है कि किसके तरफ वोट हमारा, क्योंकि उनका एमओएस जो वोट है वो तो पड़ेगा, लेकिन कुशवाहा को अगर हम अपने पाले में रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है राजीव कमाल, धन्यवाद तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए।